रोल। प्रत्याशी को विजयी बनाने में संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है और संगठन जिसको चाहे उसको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है, फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी में संगठन एक पार्टी थोड़ा सा बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भले ही मुख्य धारा में न दिखाई दे, लेकिन संगठन इनका मजबूत है और इनके कैडर कोड भी मजबूत है, जिसका कारण है कि आज भी लोग उस वोट को लेने के लिए प्रत्याशी बनने के लिए लाइनलाइट रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं चंदौली जनपद के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष घनश्याम जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से संगठन के माध्यम से अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने में जुटे हुए। जी अध्यक्ष जी, आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, सामने दो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री, तो किस तरह से तैयारी चल रही है विजयी बनाने के लिए? जैसे देखिए, बसपा प्रत्याशी आदरणीय सतेंद्र मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। समतामूलक समाज बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया है। तो समतामूलक समाज का मतलब जियो और जीने दो। तो जो भी जियो और जीने दो की नीति पे चलना चाहते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सभी लोगों के दुख सुख में चलने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक देखे हैं कि और पार्टी के लोग तो आग लगाने वाले हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी आग बुझाने वालों में सतेंद्र मौर्य जी। और जहाँ भी जिसको ज़रूरत दुख तकलीफ पड़ रहा है उसके यहाँ जाने का काम हमारा प्रत्याशी कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, संगठन का एक एक कार्यकर्ता सतेंद्र मौर्य बनकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। और निश्चित ही चंदौली लोकसभा इस 2024 के जंग में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतेंद्र मौर्य को जिता के भारी वोटों से लोकसभा सांसद बनाने का काम करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वो अलग पार्टी है, लेकिन आपको पता है गुरुजी, न तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई देखना पसंद कर रहा है और न तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लोग उब चुके हैं। वो फोटो और समाचार में ही देखते हैं। जनता यहाँ चंदौली की जनता उनको गांव में तो देख नहीं पाती। हो सकता है चुनाव होते काल को जब वो चाहे वो चले। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का खुद ठिकाना नहीं है, जिसका खुद ठिकाना नहीं कि आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, परसों उस डाल पे, तो दूसरे लोगों को अस्थायी कहाँ प्रदान करेंगे। तो इसलिए चंदौली की जनता और चंदौली बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतेंद्र मौर्य को जिताने का मन बना चुका है और जिताकर ही संकल्प मतलब जिता के ही दम लेगा। 2014 में आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर है, 19 में गठबंधन रहा सपा में, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका आपके पार्टी के वोटरों की है। इस बार उन वोटों को विजय के रूप में बदलने के लिए किस तरह की रणनीति? देखिए, 2014 से लेकर 2022 तक जनता सपा और भाजपा के गेम को समझ गई। ये लोग जो आपस में बेमनाता नूरा कुश्ती, फर्जी नूरा कुश्ती करते हैं, सपा और भाजपा करती है, सपा के लोग करते हैं। तो इसलिए सपा भाजपा के खेल से अब जनता मुक्ति चाहती है। आपके वोटरों पर प्रत्याशी झोली लेकर के तैयार रहते हैं उनको प्रलोभन देने के लिए, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि इस बार जहां भारी मंत्री एक तरफ है, वहीं पूर्व मंत्री भी झोली लेकर तैयार है अपनी जीत के लिए। अपने वोटरों को बटोरने के लिए किस तरह की रणनीति? तब तो उन लोगों को आराम से सोना चाहिए। इस दोपहरिया में फेफरी काहे चढ़ा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांसीराम साहब का सिपाही और मान और सम्मान और स्वाभिमानी गरीब होता है। अब बड़ा आदमी, व्यापारी और अमीर आदमी हमेशा बेईमान होता है और ईमानदारी का तगमा होता है कि गरीब होता है। और जो बेईमान होता है ना, तो कहीं ना कहीं सेट होता है, किसी से डरा हुआ होता है। तो हमारे कार्यकर्ता न किसी से डरने वाले हैं और न कभी झुकने वाले हैं। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती और बौद्ध की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। और कांसीराम साहब के सिपाही किसी सरकार वरकार से डरा नहीं करते, न किसी लालच में कभी
बिका करते हैं। कांसीराम साहब का जो पक्का सिपाही होगा वो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने और कांसीराम साहब के द्वारा सीखे हुए समाज का आज देन है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो आप कह रहे हैं थैली लेके घूम रहे हैं लेकिन कोई खरीदार मिल नहीं रहा है। और चंदौली की जनता इस बार तय कर लिया है कि वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री को घर बैठाने का ठान लिया है। ये बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम प्रधान जी थे और उन्होंने बताया कि जो 14 में कसर रह गई है वो 24 में पूरा होने जा रही है और इस बार इनके प्रत्याशी जीत रहे हैं। और इनके सच में ये भी देखने में आया है कि बहन जी ने जिस भी प्रत्याशी को भेजा है वहाँ इनके वोटर उनको पूरा समर्थन दिए हैं। भले विरोधी अपना थैली लेकर घूमते रहें लेकिन उनके वोट में कोई सेंध लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। सुनील मिश्रा, चंदौली से।